हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके बहुत ही बड़े सवाल का समाधान करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन जब कर रहे होंगे 10th का या फिर एग्ज़ाम दे करके आए होंगे या फिर रिजल्ट आने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि आफ्टर 10th क्या करना है। बड़ा वाट का चिन्ह ज़रूर आया होगा। देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। अगर अभी आप सही से डिसीजन नहीं लेते हो तो फिर फाइनली आगे जा कर के आपके साथ में बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। इसलिए सही समय पे एक सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ना मिले तो आप डायरेक्शन से भटक जाते हो, यानी कि आप जाना इधर चाहते थे लेकिन आप चले गए उधर। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, अभी मेरा एक रिसेंट में दोस्त था। वो बोला कि अरे यार, हमको आईआईटी करना था, लेकिन वो क्या ले लिया, 10th के बाद पीसीबी ले लिया। तो अब आईआईटी मुश्किल है। जेईई मेंस के लिए आपको मैथ होना कंपलसरी है। तो ये चीज़ आपको आपको भी पता होगा। इसलिए क्या ज़रूरत है सही गाइडेंस की, वो सबको मालूम है। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए और देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग बेसिकली अगर कोर्स की बात करें तो कोर्स तो वैसे बहुत सारे अवेलेबल है। जनरल कोर्स की बात करें तो आप अगर आर्ट्स करो या फिर कॉमर्स करो, साइंस करो, पॉलिटेक्निक करो, आईटीआई करो या फिर पैरामेडिकल या फिर कुछ शॉर्ट टर्म वाला कोई कोर्स कर लो। तो देखो, ऐसे बेसिकली जितने भी लोग जो कोर्स करते हैं वो ज़्यादातर आपका आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है या फिर साइंस होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा कोर्स होता है, ठीक है। पर कभी कभी हम लोग को पता भी नहीं होता है या फिर हम लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्कोप बहुत अच्छा होता है भाई मेरे। अगर आप यहाँ पे इतना समय दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लो कि आप साइंस लेकर के पढ़ लिए, ठीक है, साइंस लेके पढ़ लिए। अब आपको जाना था कहाँ, यूपीएससी करना था। अब यूपीएससी करना है तो साइंस लेने की क्या ज़रूरत थी भाई, इससे अच्छा आर्ट्स ले लेता। तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब यूपीएससी में हेल्पफुल साबित हो जाता है वो। लेकिन साइंस लेने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब किसी को फ़ोटोग्राफी करना है, अब बहुत ही उसको इंटरेस्ट है कि हमें फ़ोटोग्राफी में जाना है, तो उसे साइंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली डिप्लोमा करे, उसके बाद वो जो करना है उधर अपना करते रहे। इसलिए देखिए, अगर आप साइंस लेते हैं, अगर साइंस की बात करें तो साइंस ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं, क्योंकि अगर साइंस लेते हो तो भाई दो एक ग्रुप आता है इसका, एक पीसीबी, पीसीबी, पीसीएम एंड पीसीएमबी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पीसीबी आपका ये क्या हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। अगर देखिए, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको क्या लेना चाहिए, पीसीबी यानी कि बायोलॉजी लेना चाहिए। अगर नीट देना है आपको या फिर आप जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। पीसीएम अगर आप जेईई मेंस देना चाहते हैं, जेईई मेंस अगर आप मतलब इंजीनियर बनना चाहते हैं तो, और पीसीएम भी अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो इसमें देखिए जो कॉमन होता है आपका, किसी भी आप मेडिकल में जाओ या फिर इंजीनियरिंग में जाओ तो कॉमन आपका पी और सी दोनों होता है, कॉमन है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री। चलिए, एक कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अगर आपको इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है तो आपके पास तो एक गोल सेट है कि हमको ये चीज़ करना ही है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हम लोग कॉमर्स का। तो कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स में बेसिकली लोग जितने भी होते हैं बिजनेस वाला जितना भी कोर्स हो गया, जैसे कि मान लो कि आप अगर कॉमर्स किए तो फिर प्राइवेट सेक्टर में जितना जॉब होता है, प्राइवेट सेक्टर का जितना भी जॉब हो गया, लाइक कि बैंकिंग करना है या फिर आपका बिजनेस करना है, सीए बनना है, ये सब देखिए, ये कॉमर्स करना, इससे नहीं करिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए कॉमर्स इसमें कर लीजिए, बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है आपका आर्ट्स। आर्ट्स यानी कि लोगों को लगता है कि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये, लेकिन बात करें तो सबसे टफ सब्जेक्ट है यही, आर्ट्स, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, आर्ट्स में आपको वैसे मतलब कि ज़्यादा बर्डन नहीं आता है, आप ऐसे भी नॉर्मल कर लो तो ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, कला। अब देखिए, अगर आप इंडिया का सबसे जो टफेस्ट एग्ज़ाम है दैट इज़ यूपीएससी, अगर उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर, या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीसीएस, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप बेहिचक आर्ट्स ले लीजिए, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पढ़िएगा तो कुछ आपके दिमाग में आएगा भी, और फिर आपके एग्जामिनेशन के लिए भी, जो भी आप फर्दर एग्जामिनेशन सोच रहे हैं देने के लिए, उसमें बहुत ही मददगार साबित होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो कि हमें लगता है कि करना चाहिए स्टूडेंट को। देखिए यहाँ पे जैसे प्रोफेशनल कोर्स हो गया आपका, चलिए वाइट ही सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, पैरामेडिकल हो गया। तो इसे देने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक एग्ज़ाम कराया जाता है, स्टेट पैरामेडिकल का, स्टेट पैरामेडिकल, या फिर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम कराया जाता है, पॉलिटेक्निक का। इसके थ्रू आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है कॉलेजेस में। अगर आईटीआई है तो आईटीआई का कॉलेज मतलब हर एक शहर में दो चार कॉलेज आप देख ही लोगे, तो आईटीआई भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआई करने के बाद आप मतलब
अच्छा खासा आप फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं पॉलिटेक्निक कर लेते हैं डिप्लोमा में, तो ये डिप्लोमा डिग्री है, तो इसमें भी कितना साल लगने वाला है आपका, 1 से 2 साल लगने वाला है। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो 1 मिनट, हाँ, 1 से 2 साल लग जाएगा इसमें। तो डिप्लोमा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन जाइएगा, जूनियर इंजीनियर। इसके बाद आप फर्दर बीटेक कर सकते हैं, बैचलर डिग्री है जो कि बीटेक करने के बाद आप सीनियर इंजीनियर के श्रेणी में आ सकते हैं। ये हो गया, आप कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको साइंस वाइंस पढ़ना ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में, तो फिर आर्ट के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। देखिए, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन आरजे रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो देखिए जितना भी आपका रेडियो जॉकी होता है, जैसे रेडियो स्टेशन पे जो वर्क करता है, उसे हम लोग रेडियो जॉकी बोलते हैं, जो बोलता है, ठीक है। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी भी कर सकते हैं आप, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। ऐसे बहुत सारा मतलब है जो कि आप इसमें शॉर्ट टर्म कोर्स में कर सकते हैं। यहाँ पे उतना ज़्यादा मेंशन हम नहीं करे हैं। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो आप हमें एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, वहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँगा। देखिए, अगर आप को कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इत्तला करिए, इससे हमें पता चलता है कि आपको किस चीज़ पे वीडियो का आवश्यकता है, ठीक है। और भी अगर कोई भी करियर गाइडेंस से रिलेटेड अगर आपको क्वायरी करनी है तो आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है। और फिर फर्दर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सही से चुनाव करिए अपने भविष्य के लिए। देखिए, यहीं पे आपका सबसे बड़ा डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस यहीं पे है। अगर आप यहाँ पे अगर बढ़िया डिसीज़न ले लेते हैं तो फिर लाइफ में आप बहुत अच्छा करेंगे, आई होप। और मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट विशेस करता हूँ कि आप लाइफ में अवश्य अच्छा करें।